नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। मान सरकार की हेल्थ क्रांति अब हाईटेक मेडिकल टेक्नोलॉजी के नए दौर में प्रवेश करती दिखाई दे रही है। पटियाला के मणिपाल अस्पताल में ऑर्थोपेडिक सर्जरी के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट रोबोटिक सर्जरी तकनीक की शुरुआत को इसी दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि फोकस सिर्फ अस्पतालों की संख्या बढ़ाने पर नहीं, बल्कि इलाज की गुणवत्ता, पहुंच और आधुनिक सुविधाओं को मजबूत करने पर है। सुपर स्पेशलिटी सेवाओं का विस्तार, ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी उन्नत सुविधाओं को बढ़ावा और 10 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज वाली मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना को भी इसी हेल्थ क्रांति का अहम हिस्सा बताया जा रहा है। सरकार का कहना है कि आधुनिक तकनीक, विशेषज्ञ डॉक्टर और मजबूत स्वास्थ्य ढांचा मिलकर पंजाब को ऐसा मॉडल बनाएंगे जहां बेहतर इलाज के लिए लोगों को दूसरे राज्य का रुख ना करना पड़े। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। मान सरकार की सेहत क्रांति में रोबोटिक सर्जरी का बड़ा विस्तार। पटियाला में ऑर्थोपेडिक सर्जरी के लिए रोबोटिक तकनीक का आगाज। अब इलाज के लिए दिल्ली, गुरुग्राम जाने की जरूरत हुई खत्म। 10 लाख के कैशलेस इलाज से मजबूत हुई स्वास्थ्य सुरक्षा। बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था किसी भी विकसित समाज की सबसे बड़ी पहचान होती है। जब इलाज आसान हो, अस्पताल आधुनिक हो, डॉक्टर पर्याप्त हो और हर नागरिक को समय पर क्वालिटी स्वास्थ्य सेवा मिले, तभी सुशासन की असली तस्वीर सामने आती है। मान सरकार इसी सोच को आधार बनाकर स्वास्थ्य क्षेत्र में बदलाव की एक व्यापक मुहिम चला रही है, जिसमें लक्ष्य सिर्फ बीमारियों का इलाज करना नहीं, बल्कि ऐसा मजबूत हेल्थ सिस्टम तैयार करना है जो गांव से लेकर शहर तक हर जरूरतमंद तक समान रूप से पहुंचे। इसी मिशन के तहत पंजाब में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं को नई पहचान देने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह ने पटियाला में अल्ट्रा मॉडर्न रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू की है। रोबोटिक सर्जरी के लिए पटियाला और आसपास के इलाकों के लोगों को अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर बलवीर सिंह ने कहा कि रोबोटिक सर्जरी आधुनिक चिकित्सा तकनीक का ऐसा माध्यम है जिसमें बेहद छोटे चीरे के जरिए ऑपरेशन किया जाता है। इससे मरीज को कम दर्द होता है, शरीर पर ट्रॉमा भी कम पड़ता है और संक्रमण का खतरा घटने के साथ ही रिकवरी पहले के मुकाबले कई ज्यादा तेज होती है। सरकार का कहना है कि इस सुविधा से न सिर्फ पटियाला बल्कि आसपास के जिले के हजारों मरीजों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य सेवाओं को स्थानीय स्तर पर मजबूत बनाने की यह पहल लोगों का समय, पैसा और इलाज के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भरता तीनों कम करेगी। यानी हाईटेक मेडिकल टेक्नोलॉजी अब पंजाब के सरकारी स्वास्थ्य तंत्र का हिस्सा बनती दिखाई दे रही है। रोबोटिक सर्जरी ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ TKR ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਨਸੀਜ਼ਨ ਆ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਿਗਰ ਦਾ ਸਰਜਨ ਬਿਗਰ ਦਾ ਇਨਸੀਜ਼ਨ, ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਿਗਰ ਦਾ ਸਰਜਨ ਸਮਾਲਰ ਦਾ ਇਨਸੀਜ਼ਨ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਨਸੀਜ਼ਨ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਟਿਸ਼ੂ ਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਟਿਸ਼ੂ ਟਰਾਮਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ और जी रिकवरी है वो फास्ट होएगी। पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे शॉर्ट हो जाएगा। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਸਟੇ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਕਾਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਉਹ अर्ਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਬੂਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਹਸਪੀਟਲ ਸਟੇ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਐਕਵਾਇਰਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ, ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਕੋਈ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵੀ ਵਧਦਾ ਔਰ ਫੋਰਨਰਸ ਵੀ ਆਣਗੇ। रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत को सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के व्यापक आधुनिकीकरण की दिशा में पहला बड़ा कदम मान रही है। दावा किया जा रहा है कि अब फोकस केवल नई मशीनें लगाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा का पूरा नेटवर्क तैयार किया जाएगा ताकि गंभीर और जटिल बीमारियों का इलाज भी सरकारी अस्पतालों में ही संभव हो सके।
इसी रणनीति के तहत अलग अलग मेडिकल क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक और सुपर स्पेशलिटी सेवाओं को लगातार जोड़ा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आने वाले सालों में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में ये अभियान लगातार आगे बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पतालों में सुपर स्पेशलिटी हेल्थ सर्विसेज का दायरा लगातार बढ़ाया जाएगा। ब्रेन सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी और दूसरी एडवांस मेडिकल सुविधाओं को भी चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही लीवर समेत अन्य ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेवाओं का विस्तार भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उद्देश्य ये है कि गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को महंगे निजी अस्पतालों या फिर दूसरे राज्य के मेडिकल संस्थानों पर निर्भर न रहना पड़े। सरकार का लक्ष्य अगले 4 से 5 सालों में सरकारी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों को इतना सक्षम बनाना है, आधुनिक तकनीक, विशेषज्ञ डॉक्टरों और बेहतर इलाज के मामले में सरकारी और निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बीच का अंतर काफी हद तक कम हो जाए। यानी स्वास्थ्य ढांचों का केवल विस्तार नहीं बल्कि तकनीकी रूप से भी अधिक सक्षम बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਟੀਕੇਆਰ ਹੈ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਟਰਾਮਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਜਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕੇਜ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਬ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਆਕੂਪਾਈਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਵਿਨ ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ अर्ली डायग्नोसिस ट्रीटमेंट हो जाए। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ साथ मान सरकार दूसरी जनहित से जुड़ी चुनौतियों पर भी काम करने का दावा कर रही है। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर बलवीर सिंह ने कहा कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग फसलों के लिए सरकारी प्रोत्साहन योजनाएं और इंसेंटिव पहले से लागू होती है ताकि खेतों को अधिक टिकाऊ और लाभकारी बनाया जा सके। इसके अलावा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ती आवारा कुत्तों की समस्या को भी गंभीरता से लिया जा रहा है। मंत्री के अनुसार इस मुद्दे के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का पालन करते हुए स्थानीय निकायों और संबंधित संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि जन स्वास्थ्य केवल अस्पतालों और इलाज तक सीमित नहीं होता बल्कि सुरक्षित और स्वस्थ सामाजिक वातावरण भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में आधुनिक चिकित्सा सुविधा का विस्तार, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना और लोगों की रोजमर्रा की स्वास्थ्य संबंधित चुनौतियों का समाधान, इन सभी मोर्चों पर समान रूप से काम करने का प्रयास किया जा रहा है। यही सोच पंजाब के हेल्थ सेक्टर में व्यापक बदलाव की दिशा तय करती हुई दिखाई दे रही है। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਜੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਕੇਅਰ, ਡੋਮਿਸਿਲਰੀ ਕੇਅਰ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਹੋਏਗਾ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਐਡਿਕੁਏਟਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਅਡਲਟ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਉਹ ਕੋਲ। ਸੋ देयर आर ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ 올ਡ ਏਜ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਨ ਸਮਬਡੀ ਇਜ਼ ਬੈਡ ਰਿਡਨ ਉਹਦੇ ਕੈਥੇਟਰ ਕੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਟਿਊਬ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਕਿ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੇਅਰ ਦੇ ਦਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਤਾ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੂ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਆਲਸੋ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਦਿਸ IVF ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼, ਪੈਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਮੈਨੀ ਮੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਾਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੀ ਆਰ ਆਲਸੋ ਡੂਇੰਗ ਕੋਕਲੀਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਨਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਇਟ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫ੍ਰੀ ਉੱਥੇ ਕਰਾ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਨੋਟ ਗਿਵ प्राइवेट रूम्स। मान सरकार का कहना है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जा रहे सुधार केवल आज की जरूरतों तक सीमित नहीं है बल्कि भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ाए जा रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी जैसे आधुनिक तकनीक, सुपर स्पेशलिटी सेवाओं का विस्तार, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की तैयारी और 10 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा को इसी व्यापक स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा बताया जा रहा है।
सरकार का कहना है कि उद्देश्य ऐसा मजबूत, आधुनिक और भरोसेमंद हेल्थ सिस्टम तैयार करना है जहां पंजाब के हर नागरिक को अपने ही राज्य में बेहतर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध हो सके। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।